हेलो स्टूडेंट्स, आपने अभी तक मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एनसीईआरटी चैप्टर 4 में बार्ट-सावर्ट लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज़ किए, मैग्नेटिक फील्ड को निकाला हम लोगों ने। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ से एक टॉपिक और हम लोग लेने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सिलेंड्रिकल कंडक्टर। आइए बच्चों, इस चैप्टर में हम लोग एम्पियर सर्कुलर लॉ को यूज कर रहे हैं टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू a straight cylindrical conductor of radius r carrying current I। अब स्ट्रेट कंडक्टर आपने बार्ट-सावर्ट लॉ में भी पढ़ा है। ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बार्ट-सावर्ट लॉ से भी आपने निकाला, लेकिन बार्ट-सावर्ट लॉ में हमें कंडक्टर के रेडियस का उसमें कोई वर्ड यूज नहीं किया था। रेडियस शब्द यदि यूज हो गया तो आप समझ लेंगे जो हम करने जा रहे हैं काम, या सिलेंड्रिकल वर्ड यूज हो जाए देन आप समझ लेंगे जो टॉपिक सामने है। तो इसमें एम्पियर सर्कुलर लॉ को हम लोग यूज करेंगे। तो आइए, इसके लिए लिया हमने एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर, स्ट्रेट कंडक्टर। अब इस सिलेंडर की एक्सेस ये ले लिया हमने, एक्सेस ऑफ सिलेंडर ड्रॉ कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ सिलेंडर ड्रॉ कर लिया हमने। नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर बोला गया है हमें आर, कैपिटल आर, दिस इज रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब करंट, इस कंडक्टर में आई बोला गया। करंट तो थ्रू आउट सेम होते हैं, हर जगह पे करंट सेम होता है। मैं इसको दिखा रहा हूं एक्सिस के अलाउ दिखा दिया। अब ये जो आई करंट है पूरे क्रॉस सेक्शन में समझेंगे, क्योंकि करंट पूरे क्रॉस सेक्शन में, पूरे इस एरिया में करंट आई है हमारा, ओनली वन स्ट्रेट लाइन के अलाउ नहीं, पूरे इस एरिया में करंट आई है, क्योंकि करंट यूनिफॉर्म होते हैं एक कंडक्टर में, सभी जगह पे करंट सेम होते हैं कंडक्टर में। अब यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट लेने जा रहे हैं आउटसाइड द कंडक्टर। ये हमारा हो गया स्ट्रेट कंडक्टर जिसके रेडियस आर है, करंट इसमें आई है, करंट को एक्सिस के अलाउ हमने सपोज कर लिया है। नाउ अब इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया हमने P। अब इस पॉइंट P पर हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए क्या करते हैं, एम्पियर सर्कुलर लॉ हम लगाते हैं। अब इस पॉइंट P से एक एम्पिरियन लूप आप ले लीजिए, और एम्पिरियन लूप की जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं पीछे आप, उसके अकॉर्डिंगली सपोज ये स्ट्रेट करंट हमारा जो है, ये स्ट्रेट कंडक्टर में करंट आई जो है, इसको राइट हैंड ग्रिप में आप पकड़ लीजिए। जो राइट हैंड ग्रिप रूल सीखे हैं फॉर स्ट्रेट कंडक्टर टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो राइट हैंड ग्रिप में यदि इसको हम पकड़ लें, इस स्ट्रेट कंडक्टर को थंब को रखें करंट के डायरेक्शन में, देन कर्वेचर ऑफ फिंगर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी एंटी क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड लाइन हम ड्रॉ कर लें, जिसका रेडियस आर, स्मॉल आर, और जिसकी सेंटर ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कल। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने ले लिया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है। अब इस एंटी क्लॉकवाइज सर्कल में अलोंग द टेंजेंट जब हम मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे, इसमें से स्मॉल एलिमेंट dl लेंगे, देन एम्पियर सर्कुलर लॉ में
जैसा कि आप पढ़े हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को हम दिखा रहे हैं बी मैग्नेटिक फील्ड along the tangent to this circle। छोटा सा एलिमेंट इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का एम्पेरियल लूप का dl ले लिया हमने। अब आइए बच्चों डिफाइन करते हैं। let point P is at perpendicular distance r from the axis of the conductor यानी कि सिलेंडर outside it। चलिए पहले आउटसाइड हम ले रहे हैं पॉइंट P। अब पॉइंट P से एम्पेरियल लूप हमने ड्रॉ किया है। दिस इज एम्पेरियल लूप, क्लोज लूप ड्रॉ किया हमने। एम्पेरियल लूप इसको ड्रॉ करा हम लोगों ने। तो फिर अब कंस्ट्रक्शन बता देंगे। और मैग्नेटिक फील्ड को एज्यूम कर लीजिए पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ऐसे तो फिगर में दिखा दिए हैं, फिर भी एज्यूम कर लीजिए मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P इज B वेक्टर। नाउ एम्पेरियल लूप का थोड़ा नाम ले लेंगे। लेट अस ड्रॉ एन एम्पेरियल लूप as circle of radius r passing through point P and center of the circle is on the axis of the cylinder। इस तरह से थोड़ा सा यदि आपको 12 का एग्जाम दे रहे हैं तो थोड़ी स्टेटमेंट आपको देना होगा। टॉपिक जो है एग्जाम में 12 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा मैं शुरू से इंग्लिश करते आ रहा हूँ, ठीक है। तो फिर ये हो गया सिलेंडर, सेंटर, सिलेंडर के जो एक्सिस है, ऑन द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, इस पर सर्कल की सेंटर है, जैसा कि फिगर में दिखा रखे हैं। एम्पेरियल लूप को बता दिया हम लोगों ने। अब जैसा कि एम्पियर सर्कुलर लॉ में पढ़े हैं, एम्पेरियल लूप के अलोंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे। एंड सो एम्पेरियल लूप लेने के बाद में एम्पियर सर्कुलर लॉ हम लगा लेते हैं। बारी से भी आप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, फिर टोटल करंट देखिए, बारी से भी कर सकते हैं, एक बार में भी किया जा सकता है। तो बाय एम्पियर सर्कुलर लॉ अलोंग दिस सर्कल, ये जो सर्कल लिया हम लोगों ने, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, क्लोज लूप, एम्पेरियल लूप जो लिए हैं, इसके अलोंग एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा रहे हैं। तो लाइन इंटीग्रल B.dl, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिया हमने। स्मॉल एलिमेंट dl कहाँ से लिया? एम्पेरियल लूप में से लिया। मैग्नेटिक फील्ड B के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाला, इंटीग्रेट किया फॉर क्लोज पाथ। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज पाथ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द क्लोज पाथ। अब ये जो क्लोज पाथ है, क्लोज लूप है, इससे टोटल करंट घिरे हुए हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। नाउ
जैसा कि हम देख रहे हैं बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है, अलोंग टेंजेंट बी है, अलोंग टेंजेंट डी एल भी है, सेम डायरेक्शन में है, एंड सो बी डी एल cos 0 डिग्री म्यू नॉट इनटू आई। नाउ बी को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। नाउ डी एल के इंटीग्रेशन, सर्कल की लेंथ, इस सर्कल की जो लेंथ है, रेडियस इसका स्मॉल r है, एंड सो दिस इज 2 पाई r लेंथ ऑफ द सर्कल, म्यू नॉट इनटू i, एंड सो b इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 2 पाई r। ये निकल गया बच्चों आउटसाइड द कंडक्टर यदि पॉइंट है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। अब यदि पॉइंट P को यहाँ से हम यहाँ पे ला दें, कंडक्टर की सरफेस पर ला दें, let us suppose point P dash on surface of conductor, if given point P dash is on surface of the conductor, तो देखिए क्या होगा, स्मॉल r की वैल्यू, ये जो पॉइंट P की डिस्टेंस है डिक्रीज होते होते क्या हो जाएंगे, कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। इन इक्वेशन नंबर 1 इस इक्वेशन में डाल दीजिए स्मॉल r के जगह पे कैपिटल R, तो फिर इक्वेशन हमारा क्या होगा, इक्वेशन हो जाएंगे B का वैल्यू मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r कैपिटल R। इक्वेशन 2 ले लें। अब हम कंडक्टर के अंदर इनसाइड द कंडक्टर यदि पॉइंट लें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इनसाइड द कंडक्टर। आइए बच्चों, इनसाइड कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए लेते हैं, एक पॉइंट लिया हमने इनसाइड कंडक्टर, ये ले लिया हमने। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज P डबल डैश बोल दिया इस पॉइंट को। फिर एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे, तो पॉइंट P डबल डैश से जाते हुए एक एम्पेरियन लूप यानी कि सर्कल ड्रॉ कर लिया। सपोज इस सर्कल का रेडियस है a, स्मॉल a हमने ले लिया, इस सर्कल की रेडियस एम्पेरियन लूप, दिस इज एम्पेरियन लूप। अब ये जो एम्पेरियन लूप लिया जिसकी रेडियस a है, अब इस एम्पेरियन लूप से इनक्लोज्ड करंट अब I नहीं ले पाएंगे, क्योंकि इस पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट I है, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में, इस पूरे रीजन में, इस पूरे एरिया में करंट I है। तब इतने एरिया में क्या होगा करंट, ये हमें पता लगाना पड़ेगा। फिर एम्पियर सर्किट लॉ को हम यूज कर सकते हैं। तो मेंशन करें, इफ गिवन पॉइंट P डबल डैश is inside the conductor at perpendicular distance a, small a, from the axis of the conductor is cylindrical, and so ब्रैकेट में सिलेंडर भी लिख लीजिए, सिलेंडर। अब सबसे पहले जो एम्पेरियन लूप हमने ड्रॉ करा वो मेंशन कर देंगे। लेट अस ड्रॉ, हम लोग ड्रॉ करें, लेट अस ड्रॉ एन एम्पेरियन लूप एज सर्कल ऑफ radius a and center on the axis of cylinder। चलिए, अब एम्पेरियन लूप के लिए, इस सर्कल के लिए लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो लाइन इंटीग्रल
of magnetic field along this circle, now integration B dot dl, और एम्पेरियन लूप जैसे ही बोल देंगे अंडरस्टूड हो जाएगा। B और dl आपका जो दिखा चुके हैं एक बार, ये अंडरस्टूड हो जाएंगे सेम डायरेक्शन में। एंड सो इसको सॉल्व करते जाइए। इंटीग्रेशन B डॉट dl, B dl cos 0 डिग्री, बिल्कुल फर्स्ट कंडीशन के तरह cos 0 डिग्री। नाउ this equal to be integration close integration dl, now this equal to be अब dl के इंटीग्रेशन टोटल लेंथ ऑफ दिस सर्कल, इस सर्कल का रेडियस है a स्मॉल a रेडियस है सर्कल का, एंड सो टोटल लेंथ जो होगा इस सर्कल का दिस विल बी 2 पाई a। इसको मैं इक्वेशन 3 कर दे रहा हूं, ऊपर 2 इक्वेशन ले चुके हैं हम लोग। Now let us suppose this is third equation। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ का LHS हमारे पास में है। अब हम RHS राइट हैंड साइड में टोटल करंट पता लगाएंगे एम्पिरियल लूप से टोटल कितना करंट है। तो जैसा कि आप पढ़े हैं करंट डेंसिटी के बारे में, करंट डेंसिटी को यूज कर लीजिए। तो करंट डेंसिटी J in given conductor, तो J इक्वल टू क्या होता है I अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर इज पाई आर स्क्वायर। ये हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी करंट बाय एरिया, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये मैं साइड में फार्मूला लिख दिया हूं जस्ट जानकारी के लिए। ठीक है, इसको बंद कर देता हूं, ब्रैकेट में साइड कर दिया इसको जस्ट जानकारी के लिए। अब हमें चाहिए करंट, इससे करंट चाहिए हमें। तो फिर इतने एरिया लेते हुए इस एरिया में सपोज कुछ करंट हम आई डैश सपोज कर लें करंट को। ठीक है, तो करंट इन दिस एरिया, टोटल करंट पासिंग थ्रू एम्पेरियल लूप, तो फिर टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस सर्कल या enclosed by this circle passing through this circle, enclosed by this circle, इसको I डैश से मैं डिनोट कर रहा हूं। नाउ J इक्वल टू I डैश अपॉन एरिया कितना है पाई a स्क्वायर, तो करंट बाय एरिया पाई a स्क्वायर। अब यहां से I डैश निकाल लीजिए, तो I डैश करंट इक्वल टू पाई a स्क्वायर इंटू J, क्रॉस मल्टीप्लाई ले रहे हैं, J की वैल्यू रख लें यहां से, ये हो गया आपको I अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल। नाउ एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा दीजिए, बाय एम्पियर्स सर्कुलर लॉ along this circle, अब LHS हमारे सामने है। ठीक है, और करंट डेंसिटी जो है ये कांस्टेंट टर्म होते हैं इन यूनिफॉर्म कंडक्टर। तो यूनिफॉर्म कंडक्टर में करंट डेंसिटी कांस्टेंट टर्म होता है। एंड सो एक समय I अपॉन पाई आर स्क्वायर इस पूरे एरिया में हमने निकाला, दूसरे समय हमने इतने एरिया में निकाला करंट डेंसिटी, इतने एरिया से करंट को हम लोगों ने टोटल करंट पासिंग थ्रू दिस सर्कल, इस सर्कल से पास करता हुआ। ठीक है, इनक्लोज्ड बाय दिस सर्कल टोटल करंट जो है उसको I डैश हमने सपोज कर लिया हुआ है। एंड सो I डैश इक्वल टू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई लिए हैं J से, J का वैल्यू रख लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाना है अलोंग दिस सर्कल। तो इस सर्कल के लिए, इस सर्कल के अलोंग, ए रेडियस वाले सर्कल के अलोंग एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा रहे हैं। तो ये हो गया LHS हमारा इंटीग्रेशन V डॉट dl, नाउ क्लोज इंटीग्रेशन
इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट, ये आई डैश है, अब वैल्यू रख लीजिए बी इंटू 2 पाई ए बी डॉट डी एल इक्वेशन 3 से इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई डैश की वैल्यू रख रहे हैं ए स्क्वायर आई अपॉन आर स्क्वायर। नाउ 1a से 1a कैंसिल हो रहा है। नाउ b इक्वल टू म्यू नॉट आई को पहले हमने लिख लिया है a नाउ 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए बच्चों, तो ये तीनों कंडीशन में हमने निकाला है। बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो ये बहुत ही आते हैं और अपने बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं, तो इसको ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पर एक हम ग्राफ प्लॉट करना चाह रहे हैं, इनके बीच में ग्राफ कैसा होगा। चलिए, तो ग्राफ लेने के लिए ग्राफ लेते हैं, ग्राफ ऑफ बी वर्सेस आर, या आर वर्सेस बी बोले, बी और आर का ग्राफ या हमने हॉरिजॉन्टल लाइन के अलाउंग, इस लाइन के अलाउंग ले लिया आर एंड इस लाइन के अलाउंग हम ले रहे हैं बी मैग्नेटिक फील्ड। अब सबसे पहले देखिए, जब आर की वैल्यू 0 है, जब आर की वैल्यू 0 है तो ऊपर जो इक्वेशन हमारे सामने में है इस समय, इस पर गौर करेंगे कि आर की वैल्यू 0 यानी एक्सिस पर यदि हम आ गए तो ए का वैल्यू भी क्या होगा 0, ए का वैल्यू 0 यानी कि डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस 0 एंड सो जब r 0 a 0 b 0 पॉइंट हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पे b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड सो ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन कहाँ तक, जहां तक कि r की वैल्यू a के इक्वल है। अब आप इसकी ऊपर नहीं, r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल, ये a बढ़ते बढ़ते कैपिटल R हो गया, कैपिटल R यानी कि रेडियस के इक्वल हो गया, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अब यहाँ से आगे के लिए इक्वेशन 1 को देखिए, इक्वेशन 1 ये है आपके पास म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं, b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R आ रहा है एंड सो ग्राफ हमारा होगा ये, क्योंकि R बढ़ेगा b कम होगा, R के बढ़ने से b कम होगा एंड सो ये ग्राफ हो गया। तो आगे इस ग्राफ में जो R की वैल्यू है, R की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R, यहाँ से पीछे जो R है दिस इज लेस देन R कैपिटल R, और यहाँ पर R इक्वल टू R हो गया, ठीक है, डिस्टेंस लेस देन R मतलब कि हम कंडक्टर के अंदर हैं। यदि डिस्टेंस R से छोटा हुआ तो कंडक्टर के अंदर हो गए हम एंड सो कंडक्टर के अंदर ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और कंडक्टर के बाहर के मैग्नेटिक फील्ड के लिए ग्राफ हमारा कर्व हो गया 1/r, b प्रोपोर्शनल 1/r हो रहा है एंड सो ग्राफ है कर्व। अब r बढ़ने से क्या होगा, b होगा कम, r बढ़ने से b होगा कम, जब r होगा इन्फिनिटी तो b हो जाएंगे 0 एंड सो ग्राफ को आप थोड़ा सा पैरेलल जस्ट टच करते हुए छोड़ देंगे। चलिए बच्चों, ये टॉपिक कर लिए। अब इसके बाद हम लोग फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।